गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे लोग ये बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे लोग ना। कितनी बौद्ध संहिता हुई थी ये भी देखे थे लोग, कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म में कितने के बारे में पढ़ना है, प्रथम जैन धर्म तीर्थंकर कौन थे, अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे, ये सब आज पढ़ेंगे लोग। हम लोग सिर्फ वही बातें नोट करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये नहीं केवल पढ़ना पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग मुख्य बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगे जैन धर्म। और क्लास शुरू होने से पहले एक बार सभी अपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। ये नहीं कि आपने खुद देखे और इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर नहीं करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म जैन धर्म लिखिए। जैन धर्म का विकास जो हुआ था 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म का विकास कौन सी शताब्दी में था? 6ठी शताब्दी में। छवी शताब्दी में किसका विकास हुआ था? जैन धर्म का विकास हुआ था। शताब्दी में इसका विकास हुआ था, हुआ था। जैन धर्म का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक लिखिए। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ ऋषभदेव थे। लिख ली कि जैन धर्म का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के पहले भी तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक लिख लीजिए। इनका प्रतीक क्या था? सांड। ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। किनका? ऋषभदेव का। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। लिख लिए।
जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? याद हो गया? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। लिखिए अब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग केवल प्रमुख प्रमुख बातें करेंगे, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ हैं। अजितनाथ थे। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह हाथी था? तो किसका? जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। लिख लिए। संभव क्या था? संभव तृतीय। लिखिए जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर पूछे तो कौन है? संभव। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर कौन है? संभव। संभव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह घोड़ा। इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। प्रतीक चिन्ह क्या? प्रतीक चिन्ह जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर संभव का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। घोड़ा के लिए याद करने के, घोड़ा के लिए सब कुछ संभव है। संभव है कि नहीं? घोड़ा कितना भी तेज दौड़िए, कितना वो जितना तेज दौड़ेगा उतना तेज दौड़ सकते, उसके लिए सब संभव है। संभव है ना घोड़ा के लिए? तो घोड़ा किसका प्रतीक है? केवल हम इसलिए बताने की आपको याद हो जाए। हमका हमारा मेन मकसद क्या है? आपको याद कराना है। याद कराना। चलिए एक साथ मेरे साथ बोलिए। जैन धर्म की शुरुआत कब हुई थी? जैन धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी। इनके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, है ना। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए सांड हो गया, उसके बाद क्या था? हाथी। हाथी हो गया। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर कौन है? संभव। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। अब देखते हैं जैन धर्म के सप्तम तीर्थंकर। जैन धर्म के सातवें कौन थे? सातवें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर सर्पास। तीर्थंकर जैन धर्म के सातवें तीर्थंकर कौन है? संपावर्ष। तीर्थंकर कौन है? संपाश्वर। संपाश्वर कौन थे? सातवें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए सप्तम का स्वास्तिक चिन्ह। संपावर्ष का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक चिन्ह थे। प्रतीक क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? संपावर्ष का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक। समझ गए? तो सातवें कौन है?
स से सातवें, स से सपावर्ष और स से स्वास्तिक चिन्ह। इनका सब क्या था, याद भी इनका जल्दी याद हो जाएगा। सातवें सपावर्ष और स्वास्तिक चिन्ह याद हो गया। 16वीं कहते हैं, 16वीं थे कहते हैं 16वें तीर्थंकर कौन थे? शांति। सोलहवें तीर्थंकर कौन थे? शांति। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शांति। किसका? हिरण। देखिएगा बहुत शांत स्वभाव की होती है ना हिरण, प्रतीक है। अभी तक हम देख ले जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, तृतीय तीर्थंकर, 7वें देखिए और 16वें देखिए। देखे ना, 16वें कौन है? शांति। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण। 7वें कहते हैं सपा और सब प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। तीसरे कौन है? संभव। संभव क्या है? घोड़ा। और अजितनाथ द्वितीय। समझ में आ रहा है? अंतिम 22वें लिखिए। 22वें तीर्थंकर इससे पूछता है सवाल। 22वें कौन है? अरिस्टियोनेमी। अरिस्टोनेमी कहते तीर्थंकर थे 22वें। अरिस्टियोनेमी थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है बताइए कोई? अरिस्टियोनेमी 22वें तीर्थंकर थे। अरिस्टियोनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक क्या है? शंख। जो शंख मंदिर में होता है ना, वही शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। क्या? अरिस्टियोनेमी का 22वें तीर्थंकर लिख ले। अब लिखे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। किसमें नहीं लिखा है? 21वां लिख लीजिए। हाँ छुट्टिए 21वां लिख लीजिए यहाँ पे। 21वां कौन है? नामी। 21वें क्या है? नामी थे। नामी थे। इनका प्रतीक क्या है? नीलकमल। प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है इनका? नीलकमल। प्रतीक नीलकमल। इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। 21वें नामी थे और इनका प्रतीक चिन्ह का नीलकमल थे। अब लिखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है 23वें और 24वें से ही। 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव। और उसके बाद सवाल जितना भी पूछा जाता है किससे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से। लिखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। इनसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सांपों का देवता किसे कहा जाता है? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। लिख लीजिए। इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। इन्हें सर्पों यानी कि नाग, सांप का देवता कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को किसका देवता कहते हैं? सांपों का देवता कहते हैं। लिख लिए।
आगे हेडिंग लीजिए ये, इसमें इस तरह रद्द कर लिखिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ था? बनारसी में हुआ था। समेत शिखर में प्रश्न पूछता है कि समेत शिखर में किनका जन्म हुआ था? ज्ञान की, हाँ, समेत शिखर में किनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पार्श्वनाथ की। इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? जैन धर्म बनारस में। बनारस क्या है? उत्तर प्रदेश। जन्म हुआ था क्या? बनारस में। उनके पिता का नाम क्या है? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या है? अश्वसेन। लिख लिए। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था बनारस में। पिता का नाम क्या है? अश्वसेन इनके पिता का नाम है। लिख लिए। एक कब गृह त्याग थे? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह यानी कि घर को त्याग दिए। घर को छोड़ दिए थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। उनके पिता का नाम क्या है? अश्वसेन। गृह कब त्यागे थे? 30 वर्ष की अवस्था में। तब जाकर इनको क्या था? समेत शिखर झारखंड में क्या है? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सोचिए कितना तपस्या करना पड़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब जाकर इनको तो समेत शिखर झारखंड में इनके ज्ञान की प्राप्ति। समेत शिखर कहाँ है? झारखंड में। समेत शिखर कहाँ है? झारखंड। समेत शिखर झारखंड में इनको ज्ञान की प्राप्ति। समेत शिखर झारखंड में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ है? समेत शिखर झारखंड। किनको ज्ञान की प्राप्ति थी समेत शिखर झारखंड में? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए? 23वें। ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लिया। कर लीजिए ना एक बार रिवीजन। हम लोग देख रहे हैं लोग जैन धर्म। जैन धर्म का विकास कब से शताब्दी में हुआ था? बताइए जल्दी। जैन धर्म का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। बहुत बढ़िया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह क्या है उनका? सांड। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बताइए, क्या है? हाथी। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर कहते हैं संभव। असंभव क्या है? घोड़ा। संभव का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। जैन धर्म के द्वितीय तृतीय तीर्थंकर संभव। जैन धर्म के सप्तवें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म इसने 4 सिद्धांत दिए थे। अगर आपको खुश रहना है तो आपको 4 सिद्धांतों की पालन करने पड़ेगी। जैन धर्म में इसने चतुर्नारायण धर्म बताए थे। इन्होंने कौन सा धर्म दिए? चतुर्नारायण की शिक्षा दी थी। इन्होंने किस धर्म की शिक्षा? चतुर्नारायण धर्म की शिक्षा दी थी।
इन्होंने किस धर्म का पालन करते? चतुर नारायण धर्म का। चतुर नारायण धर्म का पालन करते थे। चतुर नारायण धर्म को पालन करने की शिक्षा दी। कि धर्म को शिक्षा दी? चतुर नारायण धर्म की पालन करने की। कौन कौन से चतुर नारायण धर्म बताए थे? पहला बताए कि संपत्ति न रखें, यानी कि धन का संग्रह ना करें। धन संग्रह ना करें, धन का संग्रह ना करें। पहला क्या बताए थे? कि धन का संग्रह ना करें। समझ गए? दूसरा बताए थे झूठ मत बोलें, यानी कि क्या बोले? झूठ मत बोले, यानी कि सदा सत्य बोले। झूठ ना बोलें या हमेशा सत्य बोलें। सत्य बोलें। तीसरा दिए थे कहते हैं, पहला थे धन संग्रह ना करे, दूसरे का दिए कि हमेशा सत्य बोले, तीसरे का दिए चोरी ना करें। चोरी ना करें, तीसरा दिए थे। और अंतिम दिए क्या? पहला धन का संग्रह ना करे, दूसरा का हमेशा सत्य बोले, तीसरा चोरी ना करे, चौथा हिंसा ना करे। हिंसा ना करें। ये चार धर्मों की शिक्षा किसने दी थी? समेत सीकर झारखंड में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किनको? पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ को ही किसकी देवता कहते हैं? सांपों का देवता कहते हैं। समझ गए? पार्श्वनाथ तक ले किसी को दिक्कत? समझ गए ना? आगे बढ़ जाए, आगे चलो चलो जी। अब लिखे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये है कि महावीर स्वामी ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो सांपों का देवता, यानी उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बताइए। प्रतीक चिन्ह बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या है? शी। प्रतीक चिन्ह क्या है? शीन, यानी कि लायन। अब इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। यानी कि ईसा मसीह के 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। जबकि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ था? बनारस में हुआ था। इनका जन्म कहाँ था? वैशाली। वैशाली का है बिहार में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम
वैशाली में हुआ था। हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताइए। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। लिख लिए। इनके पत्नी का नाम लिख लीजिए। ये सब पूछता नहीं है। उनका जन्म पूछता कहाँ हुआ था, तो जन्म का था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। यशोदा। यशोदा इनके पत्नी का नाम। भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन को वहीं क्या था, 30 वर्ष की अवस्था में सब कुछ दे दिए, गरीब कह के आप रखिए, और हम क्या ले, संन्यास ले ली। भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन भाई का नाम था। पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम यानी कि महावीर स्वामी जी के पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी इनका पत्नी क्या था? पुत्री का नाम था, जो इनकी शिष्य भी थी। प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम क्या था बताइए? जामिल इनका दामाद था, जो इनके पहले शिष्य थे। जामिल महात्मा बुद्ध के नहीं, महावीर स्वामी के पहले कौन थे? शिष्य थे। कौन थे? इनके खुद दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। लिख लिए। परीक्षा में पूछता महावीर स्वामी ने गृह कब त्यागे थे? लिख लीजिए। महावीर स्वामी ने इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दी थी। पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष में, इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए अपने भाई नंदी वर्मन के सौंपकर। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। जबकि पार्श्वनाथ भी गृह कब त्यागे थे? 30 वर्ष की अवस्था में थे। 30 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का हत्या हुई थी। अपने भाई जो बड़े भाई थे नंदी वर्मन, उनकी आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में कहते इन्होंने भी कहते गृह को त्याग दिया। किस अनुमति लेकर? अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की अनुमति से लेकर कहते गृह को त्याग दिया। जब गृह त्याग तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कहते बिना अन्न जल ग्रहण किए कहते 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद, क्या कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये नदी पूछता है ऋजुपालिका नदी
के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे किनारे तथा साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति है। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे क्या थे, महात्मा वीर स्वामी को क्या थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ गए? इनका प्रतीक चिन्ह बताइए कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बाघ है। इन्होंने क्या था, इन्होंने पंचायन धर्म की दी थी। जो पार्श्वनाथ थे कौन से धर्म की थी? चतुर्नारायण धर्म की। इन्होंने पंचायन धर्म की शिक्षा दी। कौन से धर्म की शिक्षा दी थी? पंचायन धर्म की। पंचायन धर्म की शिक्षा दी इन्होंने। पहले चार इसने पांचवा क्या ब्रह्मचर्य जोड़ा। पांचवा कौन था? पहले चार को लिखवा थे ना, संपत्ति न रखना, झूठ न बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, ये चार था। पांचवा ब्रह्मचर्य यानी कि सादा ब्रह्मचर्य रहना, यानी कि शादी न करना जोड़ दिए। ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य जीवन जीना, ये महावीर स्वामी ने जोड़े थे। लिख लिए। ये हुआ बौद्ध धर्म का इतिहास कुछ बारे में। देखिए, अब देखते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो यह अपने पहला उपदेश कहाँ दिए थे। लिख लिए ना। इन्होंने अपना पहला उपदेश क्या था? राजगीर में दिया था। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश राजगीर में। पहला उपदेश महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ थे? राजगीर में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। राजगीर में दिए। इनके पहले शिष्य का नाम बता दीजिए। तो इनका दामाद कौन था? जामिल था। समझ गए? पहला उपदेश किस में? राजगीर में दिए थे। और अंतिम उपदेश क्या थे? पावापुरी में। तथा अंतिम कहाँ दिए थे? पावापुरी में। पुरी में दिए। पहला उपदेश कहाँ थे? राजगीर में। अंतिम उपदेश कहाँ थे? पावापुरी में। किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। प्राकृतिक भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। अभी जो न्यूनतम क्लासिकल भाषा बनी थी उसका नाम क्या है? तो फारसी। इसे भी अब क्लासिकल भाषा में शामिल कर ले। अभी 3 भाषाओं को शामिल किया 2024 में। पाली, प्राकृतिक और फारसी। 3 भाषाओं को किसकी भाषा में शामिल किया गया? पहले 6 क्लासिकल भाषा थे, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। पहले 6 थे। कुछ ना हो। प्राकृतिक भाषा में 4 काट देना विपिन भैया, काट देना।
प्राकृतिक भाषा में क्या थे उपदेश दिए थे। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। लिख ले। इनका पहला शिष्य कौन था, इनका दामाद खून जामिल था। लिख लिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में क्या थे इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब थी 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का मृत्यु कब हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहता है, निग्रोध कहा जाता था। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहता है, निग्रोध कहा जाता है। निग्रोध के अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहते हैं, अनुयायी को निग्रोध कहा जाता है। निग्रोध कहा जाता है, यह कहा जाता था। महावीर स्वामी जी के अनुयायियों को तो निग्रोध कहा जाता था। इन्होंने अपने शिष्यों को कितने गुण धर्म में बांटा था, 11 गुण धर्म में विभाजित किया था। जैसे अभी आप लोग पढ़े थे कि बैच चलता है ना, उसी तरीके अपने शिष्यों को कितने गुण धर्म में बांटे थे, 11 गुण धर्म में बांटे थे। जो इनके शिष्य थे उनको 11 शिष्यों को 11 गुण धर्म में बांटा था। शिष्यों को 11 गुण धर्मों में बांटे थे। कितने गुण धर्मों में, 11 गुण धर्मों में। ये नहीं पूछता लेकिन लिख लीजिए। फिर भी पूछता आपसे कि 2 ही 3 पूछता है कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके पहले शिष्य कौन थे, इनका दामाद ख्वाजा जामिल किसका पति था, प्रियदर्शनी। इनकी बेटी का दामाद कौन, पति कौन था, जामिल था, वही इनके पहले गुरु थे। इनकी मृत्यु कहाँ थी, पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में। संलेखन विधि से इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। किस विधि से, संलेखन विधि से। लिख लिए। अब लिखिए जैन धर्म के त्रिरत्न। हेडिंग डाल दीजिए। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। कौन कौन है जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला लिखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और तीसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। ये जैन धर्म के कहते त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। समझ गए।
जब महावीर स्वामी जी का जब मृत्यु हो गया था तो जैन धर्म कितने भागों में बटे? 2 भागों में बट गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म कितने भागों में बट गया? जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म के 2 भाग कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के कितने प्रकार है? 2। कौन कौन? श्वेतांबर, श्वेतांबर। दूसरा कौन है? दिगंबर। ये जैन धर्म के 2 भागों में बट गए। कब? जैन धर्म की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बटे? 2 भागों में। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। और इनका लीडर कौन था, यानी कि अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र थे। नेता इनके कौन थे, यानी कि प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र क्या थे? इनके नेता थे। और ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर क्या थे? श्वेत वस्त्र धारण करते। श्वेतांबर श्वेतांबर क्या थे? श्वेत वस्त्र धारण करते। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि पहनते थे, धारण करते थे। श्वेतांबर के हेड कौन थे? स्थूल। स से श्वेतांबर, स से श्वेतवस्त्र और स से स्थूलभद्र। सब क्या था? तीनों स से। श्वेतांबर, श्वेतवस्त्र, स्थूलभद्र। और क्या? दिगंबर। अगला कौन है? दिगंबर। नंबर 2 क्या है? दिगंबर। ये उनकी मृत्यु के बाद बट गए थे। क्या? दिगंबर। दिगंबर क्या थे? ये नग्न वस्त्र रहते थे, यानी कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। पहले इनका नेता कौन थे? यानी कि इनका भी कोई लीडर होना चाहिए ना। तो इनके नेता कौन थे? स्थूलभद्र नहीं, तो भद्रबाहु थे। इनका नेता कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु थे। दिगंबर के नेता कौन था? भद्रबाहु। और ये नग्न वस्त्र रहते थे, यानी कि कपड़ा नहीं पहनते थे। नग्न रहते थे। कौन? दिगंबर रहते थे नग्न वस्त्र के। स्थूलभद्र तो श्वेत वस्त्र पहनते थे और श्वेतांबर के नेता थे। जबकि भद्रबाहु के लोग जो शिष्य क्या थे? भद्रबाहु के जो शिष्य थे उनके दिगंबर कहे जाते थे और उन्हें नग्न वस्त्र रहते थे। अब लिख लीजिए जैन धर्म की कुछ प्रमुख बातें। लिखिए, महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बात। पहला लिखिए, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी कि अनिश्चयवाद था। ईश्वर की मान्यता नहीं। ईश्वर की मान्यता नहीं, यानी कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। आत्मा की मान्यता थी। आत्मा की
मान्यता, आत्मा की कहते मान्यता थी, और इसमें आत्मा पुनर्जन्म की भी मान्यता थी, पुनर्जन्म की भी, यानी कि लोग दोबारा जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म की मान्यता थी, समझ गए। इनकी ईश्वर की मान्यता नहीं थी जैन धर्म में, पुनर्जन्म की मान्यता थी, कर्मवाद की भी मान्यता थी। लिख लिए ना तीनों। अब लिखे जैन धर्म के प्रचार में कुछ राजाओं ने भी अपना योगदान दिया था। उनके कौन कौन थे जैन धर्म के? जैन धर्म के प्रचार करने वाले राजा, यानी कि मानने वाले राजा, जैन धर्म मानने वाले राजा, जैन धर्म मानने वाला राजा। इनकी कौन कौन से ऐसे शासक थे जो जैन धर्म को माने थे? पहला लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन, राष्ट्रकूट राजा, कूट राजा, खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, ये बहुत सारे राजा थे जो क्या थे, जैन धर्म को मानते थे। अशोक गोस्वामी, चंदेल शासक या वनराज हो गया, ये सब क्या थे, किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। लिख लीजिए, एक प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो के जैन मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने? चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। शासक ने करवाया था। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करा था? चंदेल शासक ने करवाया था। ठीक है, किसने करा था? चंदेल शासकों ने करवाया था। लिख लेना। अब लिख लीजिए दो जो परीक्षा में पूछे, दो अभी तक बौद्ध संहिता 4 हुई थी, जबकि जैन संहिता कितनी हुई थी? 2 जैन संहितियाँ। लिख लीजिए जैन संहितियाँ। बौद्ध संहिता कितनी थी? 4 हुई थी। उसी तरह जैन संहितियाँ भी हुई थी जैन धर्म के प्रचार के लिए। पहला कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले 300 ईसा पूर्व में हुई थी। आप लोग सोच कर बताइए, इस समय का जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म मृत्यु हो गया था कि नहीं हुआ था? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में, और ये हुई 300
ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके हेड कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र स्थूलभद्र किसके हेड थे? श्वेतांबर के हेड कौन थे? स्थूलभद्र। वहीं इसके भी अध्यक्ष थे। द्वितीय हुई थी कब? द्वितीय 6ठी शताब्दी में हुई थी। छठी शताब्दी में हुई थी। कहते गुजरात में हुई थी, बल्लवी गुजरात। बल्लवी गुजरात में हुई थी। और इसके हेड कौन थे? क्षमा श्रवण इसके हेड थे। क्षमा श्रवण क्या थे? इसके हेड थे। समझ गए कि पहली बौद्ध संहिता कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संहिता कब हुई थी, श्वेतांबर कौन है, दिगंबर कौन है। ये हुए थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो से जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। समझ गए? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में लिखकर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें हम लोग देख ले पूरे जैन धर्म के बारे में पूरे पढ़े। पहले देखो जैन धर्म का इतिहास कि जैन धर्म कब हुआ था, कब विकसित हुआ था। तो जैन धर्म की शुरुआत तो हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म ईसा पूर्व में हुई थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्या समझ गए? इनके प्रथम संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? साठ था। द्वितीय कौन थे? अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। ये प्रतीक चिन्ह पूछता है अक्सर परीक्षा में, आपसे प्रतीक चिन्ह से ही प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सांप था। तो सांप किस का था? पार्श्वनाथ का। उनको ज्ञान की प्राप्ति का जन्म कहाँ था? जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ था? बनारसी में होता। और समेत सीकर झारखंड में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ गए? ये हुआ आप लोग का वीडियो जैन धर्म कंप्लीट। इसको ठीक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से रहिए और मन लगे प्रत्येक। थैंक यू।